मतलब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, क्या क्या बनाने में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है इसका वो हम करते हैं एल्केन बनाने में। जी सर। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है? नो सर। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। एन की वैल्यू रखते चले जाओ आप 1 2 3 4 5 6 और आपको ये एल्केन्स के जो मेंबर्स हैं वो मिलते चले जाएंगे। अगर आपका C1 मतलब एक कार्बन हो किसी भी एल्केन में तो वो क्या होता है? मिथ। अगर 2 कार्बन हो तो वो होता है आपका एथ। 3 कार्बन हो तो वो होता है आपका प्रोप। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती है। अब यहाँ पर अल्केन की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? तो देखो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, CH3Mg Br। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। इसका रिएक्शंस अगर हम वाटर से कराएं, वो किसकी प्रेजेंस में जी कराएंगे? सर। हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया तो अब देखो जो मेटल्स है उस पर हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो एक इसने इधर मिथाइल ग्रुप से बनाया हुआ है, एक इसने इधर ब्रोमीन हुआ है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर हमारा निगेटिव होता है, तो OH माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर CH3 पर डेल्टा निगेटिव, देखो एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, तभी जाकर हमारा बॉन्ड बनता है। देन आफ्टर यहाँ पर जो ठीक है। प्लस वाला है वो किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास। और जो माइनस है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, वो किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास। ठीक। अगर हम बनाए तो ये हमारा CH3Mb, यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है और यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसने बना लिए यहाँ पर 3 बॉन्ड, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो स्टेबल कंपाउंड नहीं है, यहाँ से ये और आपका बन जाएगा। अब देखो जो H है, H प्लस वो बाहर घूम रहा है, इस पर आ जाएगा माइनस। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका H प्लस वो कहां पर अटैच हो जाएगा? इस मिथाइल ग्रुप के साथ, और आपका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा CH4 प्लस MgBrOH। ठीक है, ये मतलब ये आपकी हाथ में लगा के आप सीधा यहाँ पर भी दिखा सकते हो। जी जी सर। तो यहाँ पर आपका देखो ये CH4, ये आपका बन गया मिथेन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मींस 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन अपने, तो इसने चारों बॉन्ड अलग अलग हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आएगा मिथ और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, तो ये हो जाएगा मिथेन। यहाँ पर आपका मिथेन ये फॉर्म हो गया। दूसरा, अब यहीं से आप कोई इथेन बनाना है तो आप क्या लोगे? CH3 CH2 MgBr। ये तो हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन अगर आप करा दो अल्कोहल से, जैसे कि आपने CH3OH से करा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव किसके पास रहेगा? मैग्नीशियम के पास डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा? डेल्टा। यहाँ पर इसके पास डेल्टा निगेटिव CH3O माइनस के साथ, और H पर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा? निगेटिव वाले के पास, मतलब यहाँ। और जो निगेटिव वाला होगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ पॉजिटिव वाले के पास। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? ये होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये होंगी तो हमारा जो कंपाउंड है वो बनेगा। यहाँ पर देखो CH3CH2, ठीक है, इसके पास क्या आ जाएगा? इस पर डेल्टा निगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव किसके पास है? ओनली हाइड्रोजन के पास, तो वो यहाँ पर आकर आपका अटैच हो जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा आपका? MgBr, और यहाँ पर आपका बच जाएगा OH। तो इस तरीके से आपका ये देखो एल्केन बन गया, जिसका आप नाम जो दोगे वो दोगे, क्या बन जाएगा? ये इथेन।
एक आप रिएक्शन खुद से करना, मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। ये है CH3 CH2 CH2 MgBr, ठीक है। इसकी रिएक्शंस आप कराना है आपको वाटर के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तब आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। कर लोगे इसको? सर देखते हैं। ठीक है, इसको करना है आपको, एक बार ट्राई ठीक करो, है, ये तो हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको लिख लो आप। सर लिख लिया हो। लिख लिया? जी सर। पीछे वाला कुछ लिखना तो नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, एक हमारे पास होता है एल्काइन। एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, तो CH3MgBr, ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इससे कराते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। कितना एस कैरेक्टर है यहाँ पर? लगभग 50%। ओके, तो अब इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाला, ये कोई सा भी एक हाइड्रोजन, ये वाला मतलब हमने बॉन्ड के साथ दिखा दिया, तो यहाँ पर इस पर हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। देन आफ्टर इस पर आपका मैग्नीशियम पर क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव, और मिथाइल ग्रुप पर डेल्टा नेगेटिव। तो ये डेल्टा पॉजिटिव वाला, डेल्टा नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव के साथ, और डेल्टा पॉजिटिव वाला डेल्टा नेगेटिव के साथ। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? देखो ये CH3 था, इसके साथ ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये CH4 बन जाएगा। और यहाँ पर ये आपका Mg, और यहाँ पर Br, ये आपने ऐसे लगा दिया, और इसके साथ आपका अटैच हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये बन जाएगा आपका। तो आपको ना देखो क्या बन गया यहाँ पर, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेन, जो कि ये क्या है? हमारा एल्केन है। और हम यहाँ पर एल्केन्स की फॉर्मेशन करा रहे थे। अब देखो यहाँ पर अगर ये इसमें लिख रहा है आपको राइटिंग में, तो आप लिख सकते हो कि एल्केन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है यहाँ पर। तो अगर हम एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ, लाइक एज वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, इन सबके साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा बाय एक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन, जिनमें उसके साथ ही हमारा जो है आपको एल्केन ग्रुप मिलेगा। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक्टिव है, ऐसे ही आप लास्ट में पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक्टिव है, ये यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है, यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन एक्टिव है। तो इस तरीके से जिसमें हाइड्रोजन एक्टिव होगा तब आपका एल्केन आपको मिल जाएगा। वाई एक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग compound such as alcohol, water, ammonia, carboxylic acid, इन सबके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अगर इनकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो हमको जो है एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब जो हम करते हैं, अब देखो एल्केन्स हमने बना लिया। अब यहां पर अगर हम एल्केन्स की फॉर्मेशन करनी हो तब हम क्या करेंगे?
तो हम यहाँ पर अब हमें एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है, तो हमें क्या वहां पर देखो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे थे, जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन था ऐसे कंपाउंड से। यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, जो ऐसे एल्काइल हैलाइड जो पहले से ही मतलब एल्कीन हो, ठीक है, एल्कीन एल्काइल से, ठीक है, जैसे कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2I, ये हमारा देखो एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी एक एल्कीन है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr, ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। देन आफ्टर इस पर हमारा डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पर हमारा डेल्टा निगेटिव होगा। डेल्टा पॉजिटिव इस पर इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम एक हमारी मेटल्स है और मेटल्स पर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो ये हैलाइड है, हैलाइड पे मतलब हैलोजन, हैलोजन पर डेल्टा माइनस होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस। तो अब देखो डेल्टा प्लस वाले के साथ क्या जाएगा डेल्टा माइनस, और डेल्टा माइनस वाले के साथ डेल्टा प्लस। देन आफ्टर हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये CH3 के साथ अटैच होगा, मीन्स ये CH3 प्लस, फिर हमारा MgBr, और यहाँ पर इसके साथ क्या लग जाएगा I, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप नाम देना चाहो तो इसका, आयुपैक पढ़े हैं आपने, हेलो अल्कोहल वो एल्केन एल्कीन एल्काइन, जी सर। हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा 3 कार्बन प्रोप शायद सर। प्रो, ओके। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लग जाता है ENE, ठीक है। तो देखो प्रोप और यहाँ पर ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका प्रोपीन, ठीक है। इसी तरीके से हम एल्काइन की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्काइन तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी रिएक्शंस कराएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपने लगा दिया सपोज करो, तो इसकी रिएक्शन आप कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो CH3MgBr, ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देन आफ्टर यहाँ पर आप इस पर डेल्टा मैग्नीशियम पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर इस पर डेल्टा निगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि हैलोजन है और हैलोजन पर हैलोजन हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो अब देखो डेल्टा निगेटिव के साथ डेल्टा पॉजिटिव चला जाएगा, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा C, ये बन गया हमारा प्लस, यहाँ पर Mg, इसके साथ Br, और यहाँ पर इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा आयोडीन, ये आपका एल्काइन भी बन जाएगा। ओके, अब देखो हम प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराकर। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी, ओके। तो अब देखो आपने क्या करना है कि या तो आप करो फॉर्मेल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, तो यहां पर इसकी रिएक्शन आपने करा दी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgBr, आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इस पर देखो आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, अगर हम इसको दूसरी मतलब बिल्कुल सेपरेट करके लिखना चाहे तो CH और ये O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इस पर क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, मतलब डबल बॉन्ड था ना, तो हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया है, तो इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3MgBr से। जी सर। अब यहां पर देखो
Mg पर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि एक मेटल है, और ये मिथाइल पर आपका डेल्टा निगेटिव आएगा, तो प्लस वाला किसके साथ ऐड हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, और निगेटिव वाला किसके साथ ऐड हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो आपका जो है प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, HC, यहां पर आपका O था, इसके साथ क्या ऐड हो गया, MgBr के साथ आपका क्या ऐड हो जाएगा, CH3। अब हम इसको वाटर प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो वाटर प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर आएगा डेल्टा निगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। वाटर है ये, वाटर में हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो इस पर डेल्टा क्लियर पॉजिटिव और इस पर डेल्टा निगेटिव। देन आफ्टर हमारा जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखो जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव वाले के साथ चला जाएगा, ठीक है, और जो डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव वाले के साथ चला जाएगा, मींस आपका CH और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH। फिर इसके साथ और क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर ये MgBr, और इसके साथ क्या लग जाएगा, O था, और यहाँ पर H आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों है ये आपका, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, OH, तो जिस कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच्ड है उससे सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, तो एक कार्बन अटैच्ड है तो आपका जो है वो होगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर दो कार्बन अटैच्ड है तो हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर तीन कार्बन अटैच्ड होते तो हो जाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से आपका अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन से आपका एक कार्बन अटैच्ड है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। इसको राइट डाउन कर लो अगर करना है तो आपको। ठीक है सर, कर रहे हैं। अगर आप किसी इपॉक्साइड रिंग के साथ रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तब, ठीक है, ये आपका इपॉक्साइड रिंग है, इसकी रिएक्शन आपने करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब देखो इस पर क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर क्या जाएगा, डेल्टा निगेटिव। अब आप क्या करो, एक तरफ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, किसी भी तरफ से, देखो यहाँ पर तो किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर डेल्टा निगेटिव और इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो डेल्टा पॉजिटिव के साथ डेल्टा निगेटिव ऐड कर दो, और डेल्टा निगेटिव के साथ डेल्टा पॉजिटिव ऐड कर दो। देन आफ्टर ये आपका CH2 यहाँ पर इस पर डेल्टा पॉजिटिव गया तो डेल्टा निगेटिव, मतलब इस पर क्या अटैच हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर ये यहाँ पर OMgBr, ये बन गया। फिर आप इसको वाटर ऐड कराओ इसके साथ, तो वाटर में हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव एंड OH के साथ डेल्टा निगेटिव, तो यहाँ पर अब देखो इस पर क्या जाएगा, डेल्टा निगेटिव, और इस पर क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव को क्या दोगे आप, OH प्रोवाइड कराओगे, और O को क्या कराओगे, H प्रोवाइड कराओगे। तो अब देखो आपका क्या कंपाउंड बन रहा है, CH2 CH3, और इससे लगा हुआ है OH प्लस, दूसरा बन रहा है हमारा MgBr, और यहां पर इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, O था, और O के साथ आपका लग गया H। अब देखो ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल है। अब ये प्राइमरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उससे एक कार्बन अटैच्ड है, ये वाला। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, हमें वो कार्बन देखना है जिस कार्बन से आपका अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो इससे तो डायरेक्टली ये एक ही कार्बन अटैच्ड है ना, तो इस वजह से ये आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा।
अब हम करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो यहाँ वहां पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, ठीक है, तो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लिया था, यहाँ पर भी हम एल्डिहाइड ग्रुप ही लेते हैं। ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी आपका एक एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे। CH3Mg, ये हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं। तो अब देखो मैग्नीशियम पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, एंड यहां पर आपका C। अब देखो इस बॉन्ड को हम, डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो CO, तो O पर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा निगेटिव, C पर आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन आप H के साथ यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हैं, CH3Mg Br। तो Mg पर क्या है हमारा डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा आपका डेल्टा निगेटिव। अब डेल्टा पॉजिटिव वाला किसके साथ जाकर जुड़ेगा, जिस जो आपका डेल्टा निगेटिव होगा, और डेल्टा निगेटिव वाला जो डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब इसको आप जोड़ दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पर H ऐसे का ऐसी है ही, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका OMgBr, ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। फिर आप इसको वाटर प्रोवाइड करा दो, तो वाटर में आपका एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो इस पर हो जाएगा डेल्टा निगेटिव, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर फिर दोबारा देखो, इस पर क्या आएगा डेल्टा निगेटिव, इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए इस पर डेल्टा निगेटिव, और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव। तो आपका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आप देखो OH इसके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस MgBrOH, MgBrOH, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब देखो जिस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन से आपके कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 2, मींस 2 कार्बन अटैच्ड है, तो इसलिए क्या हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने जो रिएक्शंस थी वो कराई थी आपकी एल्डिहाइड के साथ। अब हम कराएंगे रिएक्शन कीटोन के साथ, ठीक है। तो कीटोन हमारा ये है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हैं, CH3Mg Br। तो अब देखो इस बॉन्ड को आप मतलब बिल्कुल सेपरेट कर लो, तो ये बन जाएगा आपका CH3C सिंगल बॉन्ड C, तो इस पर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा निगेटिव, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर ये आपका CH3 चल रहा है। इसकी रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई, CH3Mg Br, ओके। तो इस पर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा निगेटिव। तो अब यहाँ पर Mg, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, तो ये किसके साथ जाएगा, डेल्टा निगेटिव के साथ, और जो आपका डेल्टा निगेटिव है वो किसके साथ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव के साथ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3C, यहाँ पर OMgBr, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3। अब इसको सेम वाटर प्रोवाइड करा दो, ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर हो जाएगा आपका डेल्टा निगेटिव। देन आफ्टर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका O,
यहाँ पर O, ठीक है, O डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, तो डेल्टा निगेटिव के साथ क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव H, और यहाँ पर आपका योग क्या क्या चल रहा है, CH3, और यहाँ पर CH3 प्लस बचा हुआ क्या बन जाएगा आपका, ये देखो अब क्या बचा, ये MgBr बचा ना, MgBr के साथ जो है OH ऐड हो जाएगा ये, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा MgBrOH। तो अब देखो जिस कार्बन से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उस कार्बन से हमारे 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री मीन्स टर्सरी अल्कोहल। ओके 3 डिग्री, फिर इसको आप बोल सकते हो टर्सरी अल्कोहल।